नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरआई मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये गुंटूर एपी में स्थित है। यहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसकी फीस क्या रहती है, इसके अलावा सीट इनटेक कितना रहता है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स डिवाइडेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में हम बात करेंगे कि इस लास्ट ईयर की जो है वो क्लोजिंग रैंक यहाँ पे क्या थी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट्स के रिव्यूज मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करें हम एनआरआई मेडिकल कॉलेज जो कि चीनाकक्कानी गुंटूर में एपी में ये स्थित है। ये इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। अ ग्रुप ऑफ 30+ एनआरआई ओरिजिनली फ्रॉम जो है गुंटूर से और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से, एंड द इंस्टीट्यूशन वाज बिल्ड विद अ विजन टू सर्व the reason by providing advanced medical education and healthcare services। लोकेशन की बात करें तो ये जो है वो लोकेटेड है चीनाकक्कानी और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आता है इसका। ऑन दी स्पेशियस जो है 50 एकर्स का ये कैंपस है बिटवीन दी गुंटूर एंड दी विजयवाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप 12th पास होना चाहिए एमबीबीएस करने के लिए, और पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो सकता है विथ 50% मार्क्स। आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, 50% ज़्यादा होना चाहिए मस्ट। और इसके अलावा मस्ट क्वालिफाइड इन नीट यूजी में क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा एमडी एंड एमएस की बात करें या फिर डीएम की बात करें तो यहाँ पे जो है नीट पीजी बेस्ड एडमिशन होता है, बोथ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन की बात करें तो एमबीबीएस होता है 4.5 ईयर्स का होता है प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, और पीजी की बात करते हैं 3 ईयर का टिपिकली कोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो कोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे एमबीबीएस, एमडीएमएस और इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जो है एमबीबीएस में यहाँ पे 200 सीट्स इंटेक रहती हैं, और इसके अलावा जो है बाकी ये कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पे हैं। सीट्स इनटेक की बात करें टोटल यहाँ पे इस समय बताया 200 सीट्स इनटेक रहती हैं। कैटेगरी ए में रहती है 100 सीट्स कन्वीनर कोटा, और कैटेगरी बी मैनेजमेंट कोटा में रहती है 70 सीट्स, और कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कोटा में रहती है 30 सीट्स इनटेक। ठीक है, एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर की बात करें अभी हम तो ट्यूशन फी जो है आपकी कैटेगरी ए में अगर आप 16,500 रहेगी, कैटेगरी बी की रहेगी 13,20,000 और कैटेगरी सी की रहेगी 39,60,000 ईयरली। ठीक है, एडमिशन फीस के अलावा रहेगी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 1 लाख रहेगी, और कैटेगरी बी में रहेगी 1,10,000, कैटेगरी सी में रहेगी 1,20,000, ये 1 टाइम रहेगी फ़ी। इसके अलावा स्किल्स लैब फ़ी रहेगी, यानी कि जो स्किल्स लैब फ़ी जो है वो रहेगी सबकी रहेगी 3 कैटेगरीज की, यहाँ पे 5,000 रहेगी ओनली ईयरली। और इसके अलावा लेबोरेटरी डिपॉजिट रहेगा जो कि 25,000 रहेगा, तीनों कैटेगरी में सेम रहेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी डिपॉजिट रहेगा जो कि 25,000 रहेगा, तीनों कैटेगरी में सेम रहेगा, और ये भी जो है रिफंडेबल होगा। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं लेबोरेटरी फ़ी और लाइब्रेरी डिपॉजिट, ये दोनों आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आप कोर्स करके कंप्लीट जो है आप जब यूनिवर्सिटी से कॉलेज से चले जाओगे तब आपका रिफंड कर दिया जाएगा। कैटेगरी ए में टोटल फीस होगी आपकी 1,71,500, कैटेगरी बी की रहेगी 14,85,000 और कैटेगरी सी की रहेगी 41,35,000। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें पीजी कोर्सेज की। यहाँ पे पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे देखिए 21 कोर्सेज अवेलेबल हैं, और टोटल ये देखिए ये सारे यहाँ पे सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल रहती हैं, और ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सब जो है पीजी कोर्सेज अवेलेबल है। और इसके अलावा एमडीएमएस की बात करें तो यहाँ पे फीस की बात करें पीजी कोर्सेज की, तो ट्यूशन फी जो है वो क्लिनिकल में रहेगी आपकी 4,96,800 जो कि रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन कन्वीनर कोटा। पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो इसमें रहेगी आपकी फ़ी 9,93,600, और पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोटा S2, ये S1 था, S2 उसमें 2 डिवाइडेड किए हुए हैं, तो S2 में रहेगी 57,50,000, और यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में जो रहेगी मैनेजमेंट कोटा में जो है S3 यानी कि सीट नंबर 3, ये जो है वो 57 लाख, इसमें भी 50,000 तक का रहेगा। ठीक है, अब बात करें ट्यूशन फी में पैरा क्लिनिकल। ट्यूशन फी में पैरा क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कन्वीनर कोटा की फ़ी रहेगी 1,55,000, पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोटा S1 में रहेगी 3,10,000, और S2 में रहेगी यहाँ पे 17,25,000, और S3 में भी रहेगी 17,25,000। ठीक है, इसके अलावा ट्यूशन फी रहेगी प्री क्लिनिकल में 70,000
380 और यहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट कोटा में S1 में आपकी रहेगी 1,40,760 और पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोटा S2 में रहेगी 9,20,000 और इसके अलावा जो है मैनेजमेंट कोटा में S3 में रहेगी 9,20,000। इसमें ये S2 और S3 में सेम है। एडमिशन फ़ी की बात करें तो 12,500 रहेगा, तीनों में सेम रहेगा, चारों में ही सेम रहेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो 10,000 वो भी सब में सेम रहेगा। और इसके अलावा जो स्किल लैब फ़ी फॉर क्लिनिकल ओनली इसमें भी सेम रहेगा 7,500 सारी कैटेगरी में, ठीक है। सो अब बात करें अगर हॉस्टल फैसिलिटी की, हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो AC प्रोविजनल सिंगल रूम आपको मिल जाएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपकी फ़ी रहेगी 1,50,000 पर ईयर। और AC प्रोविजनल डबल बेड गर्ल्स के लिए मिलेगा आपको 1,15,000 पर ईयर। AC प्रोविजनल ट्रिपल बेड शेयरिंग में आपको मिल जाएगा 85,000 में पर ईयर। और इसके अलावा जो प्रोविजनल डबल बेड बॉयज़ के लिए अगर चाहिए तो जो है आपका 85,000 पर ईयर तक का फीस हो जा 85,000 पर ईयर लगेगा। और इसमें जो है ट्यूशन डिपॉजिट रहेगी जो कि नॉन AC रूम्स के लिए रहेगी, वो रहेगी 15,000 कोर्स पीरियड तक। कोर्स पीरियड के बाद आपको फंड कर दी जाएगी। और इसके अलावा ट्यूशन डिपॉजिट रहेगा AC रूम का जो है 15,000 रहेगा, कोर्स पीरियड तक रहेगा ये भी। इसके अलावा नॉन AC सिंगल रूम बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 75,000 पर ईयर उसका फ़ी रहेगा। नॉन AC डबल बेड बॉयज़ कॉमन टॉयलेट के लिए 45,000 पर ईयर। और नॉन AC डबल बेड गर्ल्स अटैच टॉयलेट में 55,000 पर ईयर फ़ी रहेगी। और नॉन AC ट्रिपल बेड गर्ल्स अटैच टॉयलेट में 45,000 पर ईयर तक आपका जो है फ़ी रहेगा। अब बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज़ की। सो इसमें कार्डियोलॉजी में आपका जो है डिग्री DM आपको मिलेगी और सीट जो है 1 रहती है इसमें। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में आपका सीट 2 रहती है। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी में भी 1 सीट रहती है। और CT सर्जरी में भी 1 सीट इनटेक रहती है। और जो है यूरोलॉजी में भी 2 सीट्स इनटेक रहती हैं। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की। तो यहाँ पे टोटल 16 पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं और इनका ड्यूरेशन ये दे रखा सामने, उसके अलावा क्वालिफिकेशन दे रखा, नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा NRI जनरल हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटी है 750 बेड्स की, मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल अवेलेबल है। इसके अलावा जो है ये एक्सपांडेबल अप टू 1,280 बेड्स ऑन दी सेम कैंपस। इसके अलावा सर्विस ऑफर की जाती है यहाँ पे एमरजेंसी सर्विस, ICU, HICU यानी कि हाई इंटेंसिटी केयर यूनिट्स, और एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी है, MRI CT स्कैन्स, लैब्स वगैरह। इसके अलावा स्पेशलिटी कवर्ड की जाती है इसमें सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, इसके अलावा जो है ऑब्स्टेट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइकेट्री, इसके अलावा जो है ऑन्कोलॉजी एंड वास्कुलर सर्जरी भी अवेलेबल है। इसके अलावा एडिशनल मेडिकल यूनिट्स भी हैं जैसे कि ट्रॉमा सेंटर, फिजिकल थ्योरी सेंटर। और इसके अलावा जो है आउट पेशेंट कैपेसिटी है, हैंडल्स 900 टू 1,200 OPD पेशेंट डेली। और इसके अलावा हाई यहाँ पे इन पेशेंट ऑक्यूपेंसी है। समरी के बारे में पूरा जो क्या बात की समरी इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले तो कैंपस का साइज़ है 20 से लेकर 28 एकर्स, 8 बिल्डिंग्स हैं। और इसके अलावा जो क्लासरूम्स की बात करें तो AC लेक्चर हॉल्स हैं, AV इक्विप्ड जो है। और इसके अलावा जो है मल्टीपल एग्जाम हॉल्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके लाइब्रेरी की बात करें तो 3,200 स्क्वायर किलोमीटर सीटिंग जो है आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लैब्स की बात करते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी जो है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायो, इसके अलावा NABL और एक्रीडेशन आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल की बात करें तो 750 जो है वो बेड मिल जाएंगे आपको, 750 से लेकर 1,280 बेड्स मिलेंगे। मल्टी स्पेशलिटी, एडवांस डायग्नोस्टिक एंड ICU भी प्रोवाइड होते हैं। हॉस्टल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल हैं। AC रूम्स, नॉन AC रूम्स आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स एंड जिम की बात करें तो वो भी यहाँ पे है। आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स गेम आपको मिल जाएंगे। वेल मेंटेन आपको जिम एंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ट्रांसपोर्ट कैंटीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बस सर्विस फ्रॉम सिटी, हाइजीनिक मेस एंड कैंटीन फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब आ जाते हैं क्लोजिंग रैंक पे। सो क्लोजिंग रैंक में की बात करें तो यहाँ पे BCA में लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी 85,809 और BCB की थी 86,439, BCC की थी 86,062, BCD की थी 60,833, BCE की थी 1,24,153। इसके अलावा OC की बात करें तो यहाँ पे थी 50,877, SC की बात करें तो यहाँ पे थी 1,50,025 और ST की बात करें तो 2,25,849 इनकी क्लोजिंग रैंक थी। सो आपको सारी डिटेल्स पता चल गई, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल, सीट कितनी रहती है, फीसेस कितनी रहती है। सो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको
ज़रूर शेयर करें और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।